It's a good day to start anything new. This has been the belief from long time. You know, children start their Vidyaramam first, writing their first letter, making kids join the schools. नहीं, आज विजयदशमी के दिन सच्चाई की जीत है, अच्छी की जीत है, विजय है। दैव शक्ति, दैव गुणों की जीत है। हमेशा दैवासुर संग्राम हमेशा चलता रहता है पूरे संसार में, और हमारे भीतर भी दैवासुर का एक संग्राम चलता है। उनमें जब दैवी गुण की जीत होती है तब हमारी जीत है इसमें, है ना। तब सुख, शांति, समृद्धि ये फैलता है। आसुरी शक्ति की जीत हो तो दुख, दरिद्रता, दैवी शक्ति की जीत हो तो सुख, समृद्धि। इसलिए आज सब एक दूसरे को वैदिक परंपरा से ऐसे बधाई देते हैं, शुभ विजयो। वहाँ अपना बंगाल में तो शुभ विजय बोलते, बाकी सब जगह विजयदशमी के लिए शांति रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु। शांति रहे, आप स्वस्थ रहे और तृप्त रहे, और आपकी सब काम आगे बढ़ता जाए, ये एक दूसरे की शुभकामना करते हैं। परस्परम भावयंता कहते हैं, एक दूसरे को भला चाहना है, एक दूसरे की भलाई चाहने का ये विजयदशमी का अद्भुत प्रथा है। देखिए, हमारे पूर्वज इतने मेधावी रहे, इन्होंने देखा हर मौसम के हिसाब से कुछ ना कुछ त्योहार उन्होंने बना लिया, ताकि जीवन भर हम एक त्योहार से दूसरे त्योहार में व्यस्त रह जाएं, फिर कोई चिंता करने की समय नहीं बचे, आलतू फालतू बातें मन में नहीं आए। सेवा के काम में सब जुट जाएं तो मन प्रसन्न हो जाता है, और अपने बारे में ही बैठ के दिन रात सोचते रहते हैं तो हम दुखी होते रहते। दुख का यही कारण है, सच में अपने बारे में नहीं सोचते, मैं कौन हूँ ये नहीं सोचते हैं, मगर अपने मन के बारे में, अपनी जो सुख सुविधा के बारे में ही सोचते रहते हैं तो दुखी होते हैं। या इतना समाज सेवा में तल्लीन रह के अपने आप को भूल के सेवा में लग जाएं तो भी दुख नहीं है। या बैठ के ये देखें मैं कौन हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मन हूँ। इस तरह से खुद की विचार वितर्क विमर्श करने से भी हम प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाएंगे। बीच की अवस्था जो है ना, खुद मैं कौन हूँ ये जानते ही नहीं, खुद के बारे में कुछ नहीं ज्ञान, ये भी नहीं पता है कि हमको चाहिए क्या, फिर हम बीच में उलझे रहते हैं। एक कुछ ना कुछ लेके हमारे मन में गांठ बनाते जाते हैं, है ना। ये मन की सारी ये जो भ्रम है, इसी को माया कहते हैं। तो ये माया के पकड़ में न आवे, सारे भ्रम दूर हुए तो ध्यान करें। उसके लिए ये सब उपाय है, त्योहार करें, देवी को पूजें, और ये देखें देवी तो हमारे भीतर है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, चेतना के रूप में वो सब में है। उस चैतन्य सत्ता का ही जो लीला है सारा संसार, इस बात को हमें बार बार अपने को याद दिलाते जाना चाहिए। इसीलिए नवरात्रि है, इसीलिए दिवाली भी है। एक दिया जले तो उजेला नहीं होता, हजारों दिया जले तो इतने भी घोर अंधेरा हो वो अंधेरा भाग जाता है। इसलिए अंधेरे का असर नहीं होता। इस एक घर में एक व्यक्ति खुश रहे ये करीब करीब असंभव है, मगर सभी को वो खुशी जब तक नहीं बांटते
तब तक एक व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता, है ना। तो इसलिए घर में अलग जलाए, मैंने अलग अलग दिया जला, मैंने हर एक व्यक्ति के भीतर ज्ञान, ध्यान, सेवा भाव, प्रसन्नता, त्याग भाव, ये सब जागे, तब जाके एक सुखी संसार बनेगा, सुखी परिवार से संसार, ये सब होगा, है ना। तो आदर्श को कभी मत छोड़ो। कभी लगता रहे ये सब बड़ा ऊंचा आदर्श है, जीवन में प्रैक्टिकल में तो ये सब बात होती नहीं है, मैं क्या करूं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, रोजमर्रा के काम में इतने फंसे हुए रहते हैं, तब आदमी इसी में उलझ कर इसी में गोल 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 घूमते रहेंगे, जीवन व्यर्थ जाता है फिर। हाँ, तो हमको बार बार जागना पड़ेगा, और बार बार जगाने के लिए तो ये सब उत्सव है। जागो और मत भागो। भागना नहीं, हम क्या करते हैं, कुछ पसंद नहीं आए तो भागते हैं, भागने से नहीं भाग्य खुलेगा, जागो तो भाग्य खुल जाएगा। और भाग्य यही है कि सारा संसार आपका अपना है, परमात्मा यही है, अभी है, हमारे में है, हमारे हैं, ये विश्वास हमको बार बार जताते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। करते जाओ, और बाकी संसार का काम जो है ये भी साथ में करते रहना चाहिए अपना। जीवन नृत्य तभी होता, जीवन में संतोष कभी उपजेगा जब हम दोनों को संतुलित करके ले जाएंगे। क्या? एक हमारा व्यावहारिक काम और दूसरा अपना आध्यात्मिक पहल, दोनों में से कोई एक चीज छोड़ दोगे तो भी जीवन अपूर्ण रह जाएगा। तो सबको वो पूर्णता मिले, यही तो बात है। नवरात्रि का, विजयदशमी का यही है संदेश। दशमत त्वमसि करके बोलते हैं, अपना पुराना वेदांत का है, तुम 10वें हो। वो कहानी सुना है ना, जब 10 लोग कहीं नदी पार करने चाहते थे नाव पे, और सब गिनते रहे, खुद को छोड़ के एक एक ने गिना, 9वीं आए सब, और बड़े परेशान हो गए, एक आदमी खो गए करके। तब वहाँ पर एक जो ज्ञानी आया, उन्होंने देखा तो ये तो 10 है, मगर गिनती में 9वीं आ रहा है इनको, 9 जने बदल बदल के गिनते हैं, तो वो लोग खुद को छोड़ के गिन रहे थे, तो 10वां आदमी नहीं है करके दुखी हो रहे थे। तब वो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, सब गिनवा करके, जो गिन रहा था उनको आके बोले, 10वां आदमी तुम ही हो भाई, दशमत त्वमसि बोले। तब सबका दुख वैसे मिट गया जैसे ओस मिट जाता है सूरज के आते ही। ये बहुत प्रसिद्ध वेदांत की कहानी है, अपने पुराणों में, वेदों में इसकी, वेदांत में इसकी काफ़ी चर्चा है। तो ऐसे ही खुद को खोजते खोजते भगवान बुद्ध यही कहने लगे कि आत्मा करके कोई चीज़ मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। तब आदि शंकर ने कहा, वेदांत ने कहा, जो ढूंढ रहा था, जिनको नहीं मिला वही है करके बता, वही तुम हो, 10वां तुम ही हो करके। हाँ, तो विजयदशमी में ये याद रखो, खोए हुए तुम्हारी आत्मा को फिर जताओ, जागो और आगे काम करते जाओ, ठीक है ना। सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद।